हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी आई होप बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग 11th क्लास के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर, है ना। हमने देखा था कि किस तरीके के एरर रहते हैं, कौन कौन से एरर होते हैं। हमने बात करी थी एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन, है ना। इनकम्बेंसेंट्री एरर्स की हमने बात करी थी। तो ये 5 टाइप के एरर बड़े कॉमन किसी भी कंपनी के अंदर रहते हैं। तो इनको रेक्टिफाई करने के एक एक एग्जांपल हमने देखे थे किस तरीके से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है बात। तो आज हम लोग पूरे क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है बात। आज से हम क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं। तो 8-10 क्वेश्चन में जितना भी मामला आपका रेक्टिफाई के रिगार्डिंग रहता है वो सारा का सारा मैं डाल रहा हूं, है ना। और आप अच्छे से ध्यान से चीजों को सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तो पूरी पूरी चीजें समझ में आएंगी। और मैंने पहले ही दिन कहा था दैट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर लाइफ कंसर्न के हिसाब से ले लो या फिर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हिसाब से ले लो, तो दोनों व्यू में ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और लाइफ कंसर्न के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी दिन कहीं पर एज एन अकाउंटेंट बैठ रहे हैं, अगर एज एन अकाउंटेंट कहीं पर आप बैठ रहे हैं, तो वहां पर गलतियां आप करेंगे ऐसा तय है ना। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी गलतियों को सुधारना आना चाहिए। गलतियां तो किससे नहीं होती हैं, है ना। भगवान हम है नहीं, गलतियां हमसे होंगी। उन गलतियों को सुधारना हमको आना चाहिए। तो वही हमको ये चैप्टर सिखा रहा है कि हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स, हम एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करें। ठीक है बात। चलिए करते हैं शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा है। द क्वेश्चन इज रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। जो नीचे एरर्स हैं उन्हें आप लोग रेक्टिफाई करिए, सही करिए। पहला जो हमारा मामला रहा वो है क्रेडिट सेल टू मृदुला फॉर ₹5,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, है ना। 5,000 की क्रेडिट सेल करी गई मृदुला को, है ना। 5,000 रुपए की हमने सेल करी मृदुला को और वो रिकॉर्ड नहीं किया। भाई कौन सी गलती है? देखो हमारे पास 5 टाइप की गलतियां हैं। पहली गलती थी ओमिशन, है ना। एक ओमिशन थी, दूसरी हमारी गलती थी कमीशन, तीसरी हमारी गलती थी बेटा कमीशन, तीसरी हमारे पास थी प्रिंसिपल, चौथी हमारे पास थी, है ना, डुप्लीकेशन। ठीक है, अगली गलती हमारे पास थी डुप्लीकेशन एंड द फिफ्थ वन इज कंपनसेंट्री एरर्स। ठीक है, इतनी हमारे पास गलतियां हुआ करती थी। थोड़ा फ्लैशबैक करवाऊं, कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, डुप्लीकेशन एंड कंपनसेंट्री एरर्स। बात करते हैं ओमिशन की। ओमिशन का मतलब था किसी चीज को रिकॉर्ड करना भूल जाना। हम चीजों को रिकॉर्ड करना भूल गए, तो गलती सुधरेगी कैसे भाई? रिकॉर्ड कर दीजिए। मैंने एग्जांपल दिया था कि हम मार्केट गए, घर वालों ने 1 किलो चीनी मंगाई थी, मैं भूल गया। अब क्या करूं? मैं दोबारा बाजार जाऊं, 1 किलो चीनी ले आऊं, तो हो गई गलती। गलती जो मेरे से हुई थी, मैं भूला था चीजों को लाना, वो मैं ला गया, तो गलती सुधर गई। ऐसा ही यहां भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्रेडिट सेल टू मृदुला फॉर ₹5,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने क्रेडिट सेल करी मृदुला को 5,000 रुपए की, रिकॉर्ड करना भूल गए, तो क्या करें भाई? जस्ट रिकॉर्ड कर दीजिए। तो पहला हमारा हुआ, है ना, पहली एंट्री हमारी हुई मृदुला, है ना, मृदुला अकाउंट डेबिट। मृदुला का अकाउंट डेबिट जाएगा भाई, क्योंकि हम मृदुला को सेल करी और उसे रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अगर हम रिकॉर्ड करते तब भी ऐसी एंट्री करते मृदुला टू सेल्स, तो यहां भी वही करना है, मृदुला टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बात। कितना भाई? 5,000 एंड 5,000। ठीक है बात। अब नरेशन हम लोग क्या लिखें? नरेशन हम क्या लिखें? तो हम लिखेंगे बीइंग, ठीक है, हम लिखेंगे बीइंग क्रेडिट सेल, बीइंग क्रेडिट सेल टू मृदुला, है ना। मृदुला को हमने क्रेडिट सेल करी, मृदुला वर नॉट रिकॉर्डेड, वर नॉट रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, वर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, नाउ रिकॉर्डेड या फिर रेक्टिफाई। ठीक है बात, लिखें नाउ रिकॉर्डेड या फिर रेक्टिफाई। हम ये नरेशन अपना लिख सकते हैं। हमने मृदुला को सेल करी और उसे बच्चे रिकॉर्ड करना भूल गए, अभी हमने रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है बात। दोबारा देखो क्वेश्चन फ्लैश हो गया। क्वेश्चन कहता है कि क्रेडिट परचेज फ्रॉम नाविया ₹8,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने नाविया को 8,000 नाविया से हमने 8,000 रुपए का सामान खरीदा है और वो रिकॉर्ड करना बच्चे भूल गए। क्या होता है? नाविया से हम 8,000 का सामान खरीदते हैं उधार में, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो क्या करिएगा? गलती कैसे सुधरेगी? गलती सुधरेगी अगर आप इसको दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें परचेस की एंट्री है, अगर हम परचेस करें सामने वाले से उधार में, तो भाई एंट्री क्या जाती है? यस, तो ना एंट्री जाएगी आपकी परचेस अकाउंट डेबिट, है ना। एंट्री आपकी जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट, हम लोग करेंगे विथ ₹8,000। ठीक है, और दिया किसने भाई? टू नाविया ने, तो हम कर देंगे नाविया अकाउंट क्रेडिट विथ ₹8,000।
ठीक है। नरेशन अब मैंने नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज फिर बोर्ड पे जगह बहुत ज्यादा कम पड़ जाती है। तो आप परचेज अकाउंट डेबिट किया आप लोगों ने, नाव्या अकाउंट आपने क्रेडिट किया, नाव्या का अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट किया विद ₹8,000 और इसके नीचे नरेशन आप लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नाव्या वर नॉट रिकॉर्डेड नाव रिकॉर्डेड। ठीक है, वर नॉट रिकॉर्डेड नाव रिकॉर्डेड। सिंपल से बातें हैं वो हम लोग कर रहे हैं। फिर देखो क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है गुड्स रिटर्न टू प्रिया ऑफ ₹12,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने प्रिया को गुड्स रिटर्न करी और उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब ओमिशन की गलती है, भूल गए फिर रिकॉर्ड करना। तो ओमिशन की गलती सुधरती कैसे है, दोबारा आपने एंट्री कर देनी होती है। ठीक है बात, हमने क्या किया, हमने गुड्स रिटर्न करी थी, हमने गुड्स रिटर्न का काम किया था किसको भाई, प्रिया को। ठीक है बात, तो हम लोग प्रिया अकाउंट डेबिट करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रिया अकाउंट डेबिट, है ना, टू हमने वापस करी तो मतलब हमने पहले खरीदा होगा यानी परचेस करी होगी, उसी परचेस को आज मैं वापस कर रहा हूं, तो टू परचेस रिटर्न। ठीक है बात, ये हमने किया ऑफ ₹12,000। ठीक है, 12,000 का मामला ये रहा। क्या लिखेंगे जनरेशन में, बीइंग गुड्स रिटर्न टू प्रिया वर नॉट रिकॉर्डेड नाउ रिकॉर्डेड। ठीक है बात, ये बात भी हम लोगों ने कर ली। आखिरी बात इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखिए, लिखा है कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि ऑफ ₹10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स रिटर्न हुई राशि से, राशि ने हमको गुड्स रिटर्न करी और उसको हम रिटर्न रिकॉर्ड करना, उसका जो उसने हमको रिटर्न किया था उस रिटर्न को रिकॉर्ड करना बच्चे भूल गए। किसने हमको करी, राशि ने। भाई हमने राशि को सेल करी होगी, फिर जाके राशि ने हमको वापस किया होगा, मतलब हमारी सेल्स रिटर्न आई है। अगर ऐसा कुछ है तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, है ना, हम लोग लिखने वाले हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट जाएगा बच्चे टू राशि, ये की है राशि ने, टू राशि अकाउंट, टू राशि अकाउंट क्रेडिट जाएगा। ठीक है बात, अमाउंट है आपका 10,000, तो 10,000। तो बच्चे ये सारे की सारी गलतियां ओमिशन की गलतियां थी, जहां पर हम चीजें रिकॉर्ड करना भूल जा रहे हैं। यहां पर आप नरेशन लिखिएगा बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि वर नॉट रिकॉर्डेड नाव रिकॉर्डेड, है ना, रिकॉर्ड करना भूल गए, अभी हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, तो हमारी गलती बच्चे सुधर गई। ठीक है बात, तो ये सारी की सारी गलतियां बच्चे ओमिशन वाली गलतियां थी। बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी है और आपको समझ आया होगा कि भाई जब भी गलतियां ओमिशन के रिगार्डिंग होती हैं, मतलब भूलने के रिगार्डिंग होती हैं, हमें सिंपल सा काम करना है, वो चीजें दोबारा रिकॉर्ड कर देनी है बच्चे। जैसे हम एंट्री कर रहे होते हैं बट सिंपल तरीके से हम लोग को एंट्रीज कर देनी होती हैं। ठीक है, बशर्ते कि आपको एंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, एंट्रीज आपको आती हो। ठीक है बात, चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन आपको फ्लैश हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्रेडिट सेल टू मृदुला ऑफ ₹5,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹500। हमने मृदुला को 5,000 की गुड्स बेची बट उनको रिकॉर्ड किया बच्चे 500 रुपए। अब अगर ऐसा है, मतलब हमने 500 रुपए रिकॉर्ड किया बजाय की 5,000 रुपए के, मतलब गलती कौन सी है भाई, यहां हमने रिकॉर्ड तो किया है और एंट्री भी ठीक कर रखी है, बस अमाउंट की गलती है। और जहां पर अमाउंट की गलती होती है एंट्री ठीक होती है, उसे हम एरर्स ऑफ कमीशन कहते हैं बच्चे, दूसरी वाली गलती है। उसके बाद अगला लिखा है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नाविया ₹8,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹800। नाविया को 8,000 की गुड्स, नाविया को नहीं सॉरी नाविया से हमने 8,000 की गुड्स खरीदी और उनको रिकॉर्ड किया सिर्फ 800 के नाम से। गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹1,200। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹1,000। सारा का सारा क्वेश्चन ऊपर का ही रिपीट किया है, बस अमाउंट की गलती उसने दिखा दी है। तो ये अमाउंट की गलती को हम बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है बात, तो पहली बात को समझने का प्रयास करते हैं। क्रेडिट सेल टू मृदुला ऑफ ₹5,000 वर रिकॉर्ड एज ₹500। देखो एक है मृदुला, है ना, बात समझिएगा आराम से। मृदुला को हमने 5,000 की गुड्स बेची बच्चे, हमने मृदुला को 5,000 रुपए की गुड्स बेची है। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। करी क्या हमने क्रेडिट में सेल करी है, हमने बच्चे क्रेडिट में सेल कर रखी है। ठीक है, बट रिकॉर्ड कर दिया एज ₹500। देखो मामला क्या है, एंट्री तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी बच्चे नहीं है। एक बात, मृदुला को हमने 5,000 की गुड्स बेची लेकिन उनको रिकॉर्ड किया सिर्फ 500 रुपए। अब ये गलती सबसे पहले पहचानना आना चाहिए, गलती कहां से है, ओमिशन है कि कमीशन की, प्रिंसिपल की, डुप्लीकेशन की, कंपनसेटरी एरर्स, गलती कौन सी है भाई, तो गलती तो है बेटा कमीशन वाली। क्यों, कैसे पहचाना मैंने, मुझे पता है कमीशन कहता है व्हेन द एंट्री वाज करेक्ट बट द अमाउंट वाज रॉन्ग। अमाउंट की गलती जहां पर होती है, एंट्री सही होती है, उस गलती को हम एरर्स ऑफ कमीशन कहते हैं। सही करने की टेक्निक क्या है, मृदुला को हमने 5,000 की गुड्स बेची लेकिन उसको रिकॉर्ड सिर्फ 500 रुपए किया। क्या मतलब हुआ भाई, जो मृदुला है ना, जो मृदुला है हमने उसके आगे चढ़ाया है 500 रुपए, ये तो बात हुई।
मुझे नहीं आती यार अकाउंटिंग, मैं नहीं जानता अकाउंट्स के बारे में, तो मैंने कहीं, अगर मैं दुकानदार भी रहा हूंगा तो मैं क्या करूंगा, मृदुला के आगे लिखूंगा ना 500 रुपए, क्योंकि मृदुला उधार लेकर गई है मुझसे 500, 1000, 200 जो वो ले जाए, जिस भी अमाउंट का वो सामान में से उधार लेकर जाएगी उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, अपने यहाँ लिखूंगा ना कहीं ना कहीं। तो मैंने मृदुला के आगे लिखना था 5000 रुपए, लेकिन गलती से 500 रुपए लिख दिया। ठीक है बात। ऐसे ही मेरा सेल्स का हिसाब बनता है, ऐसा ही बनता है सेल्स का हिसाब। तो जब सेल्स का हिसाब बना होगा वहां पे मैंने चला दिया बच्चे 500 रुपए, ये बात हुई। अब यहां पर मुझे करना क्या है, मैंने मृदुला के नाम पर अगर मैं 4500 रुपए और ऐड कर दूं ना यहाँ पर, प्लस 4500 और प्लस 4500 दोनों में लिख दूं, सेल्स के आगे भी लिख दूं 4500 प्लस, और मृदुला के आगे भी लिख दूं 4500 प्लस, तो मेरा मामला रेक्टिफाई हो जाएगा, चल जाएगा भाई। मृदुला के नाम पर भी 545 रुपए चढ़ा दूंगा और सेल्स के नाम पर भी 45 रुपए चढ़ाऊंगा, तो मेरा जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाएगा, है ना। तो दोनों के नाम में 5,000 रुपए आ जाएंगे। इसको ऐसे याद रखना है कि भाई अगर हमें अमाउंट प्लस करना पड़े, करना पड़े मतलब ये हम देख रहे हैं ना कि 500 चढ़ाया है, चढ़ाना था 5000, तो मुझे 4500 और प्लस करना पड़ा, और जहां प्लस करना पड़ा तो वहां मतलब मुझे जाना पड़ रहा है आगे, मुझे ऐसे याद रखना कि मुझे आगे जाना पड़ रहा है, और जहां आगे जाना पड़ रहा होता है, जहां जोड़ना पड़ रहा होता है, वहां पर एंट्री सेम रहती है विद द डिफरेंट अमाउंट। डिफरेंट अमाउंट मतलब ये जो डिफरेंट अमाउंट है, ये जो 4500 का डिफरेंट अमाउंट है, इसके साथ एंट्री करनी होती है। कैसी एंट्री? बिल्कुल सीधी एंट्री जैसी होनी चाहिए थी भाई। जब मैं मृदुला को सेल्स करूंगा तो एंट्री क्या होगी? मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना बच्चे बात। मृदुला टू सेल्स होगी कि नहीं होगी? होगी। तो मृदुला टू सेल्स अगर एंट्री होनी चाहिए और मैंने यहां अमाउंट प्लस करना है, माइनस नहीं करना। अगर प्लस करना है तो एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, मृदुला टू सेल्स। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर हुई होगी। तो मैं लिखूंगा एंट्री में मृदुला अकाउंट डेबिट, हम लोग करने वाले हैं मृदुला अकाउंट बच्चे डेबिट हम लोग करने वाले हैं विथ रुपीज 4500, विथ रुपीज 4500, और टू हम लोग कर देंगे बच्चे सेल्स, टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट हम लोग लिखेंगे 4500। ठीक है बात, ये हो गई बात। अब हम यहां पर नरेशन क्या लिखें भाई? तो नरेशन हमने लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड टू मृदुला, है ना, टू मृदुला ऑफ रुपीज 5000 वर, है ना, वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 500, नाउ रेक्टिफाइड, है ना, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है बात, ये हमारी नरेशन आएगी। ठीक है बच्चे, तो आई होप बात काफी हद तक क्लियर हो गई होगी, है ना। सिंपल सी बात है, हमने 4500 रुपए का अमाउंट जोड़ा, और जहां हम जोड़ने का काम करते हैं तो वहां पर एंट्री बिल्कुल सेम रहती है जैसे कि होनी चाहिए विद द डिफरेंट अमाउंट। ठीक है बात, अगली बात देखते हैं। अगली बात में इसने क्या कह रखा है, फिर कह रहा है कि क्रेडिट परचेज फ्रॉम नाविया रुपीज 8000 वर रिकॉर्ड एज रुपीज 800। हमने नाविया से गुड्स खरीदी 8000 रुपए की। सेम बात देखो फिर करते हैं, हमने क्या करा बच्चे, हमने नाविया से गुड्स खरीदी। ठीक है बात, अब यहां पर बात हो गई नाविया की। अब यहां पर नाविया की बात है भाई, हमने एक नाविया है ना, एक नाविया है, नाविया से गुड्स खरीदी 8000 रुपए की। हमने नाविया से गुड्स खरीदी 8000 रुपए की, लेकिन रिकॉर्ड उसको 800 रुपए कर दिया। ठीक है, उसको रिकॉर्ड बच्चे कितना कर दिया? 800 रुपए। सिंपल से देखो बात क्या हो रही है, हमने नाविया से गुड्स खरीदी 8000 रुपए की और रिकॉर्ड कर दिया 800 रुपए। अब क्या करें भाई, कैसे सही होगी? मतलब अब ये सही कैसे होगा? अगर मैं इसमें 7200 रुपए दोबारा ऐड कर दूं, अगर मैं इस 800 में 7200 रुपए दोबारा से ऐड कर दूं तो मेरा मामला सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर नाविया से मैंने गुड्स खरीदी 8000 रुपए की, तो एंट्री 8000 की होनी चाहिए ना, बट कि मैं 8000 की एंट्री नहीं कर रहा, मैं कितने की एंट्री कर रहा हूं? 800 रुपए की। तो ये मेरी गलती है। और गलती कौन सी है? कमीशन। एंट्री ठीक थी बट अमाउंट सही नहीं है। अब यहां पर मुझे अमाउंट सही करने के लिए प्लस करना पड़ रहा है, और जहां प्लस करना पड़े वहां एंट्री बिल्कुल सेम होती है जैसे कि होनी चाहिए। तो क्या होगी? हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद रुपीज 7200, राइट, एंड टू नाविया, गुड्स हमको नाविया ने दी, तो नाविया अकाउंट क्रेडिट हम लोग करेंगे 7200 से। बात रही नरेशन की, नरेशन क्या आएगी? तो नरेशन बच्चे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नाविया फॉर रुपीज 8000, ठीक है, वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 800, नाउ रेक्टिफाइड। ये इसकी नरेशन आएगी बच्चे। ठीक है बात, चलिए अगली बात समझते हैं। अगले क्वेश्चन ने कह रखा है कि गुड्स रिटर्न टू प्रिया ऑफ रुपीज 12000 वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 1200। अब हमने गुड्स रिटर्न करी प्रिया को, हमने गुड्स रिटर्न करी बच्चे प्रिया को, है ना। अब बात प्रिया की हो गई, अब बात बच्चे प्रिया की हो चुकी है। हमने गुड्स रिटर्न करी प्रिया को,
ठीक है बात। तो गुड्स रिटर्न हुई प्रिया को, है ना, तो गुड्स रिटर्न हुई प्रिया को 12,000 रुपए की, इनको रिकॉर्ड कर दिया 1200 रुपए के नाम से, है ना, इनको रिकॉर्ड कर दिया बच्चे 1200 के नाम से। यहां भी क्या गलती करी, यहां भी अमाउंट की गलती करी। अमाउंट की गलती मतलब कमीशन। अगर कमीशन की गलती है तो देखिए कि जोड़ना है कि माइनस करना है। अब सही करने के लिए भाई मैंने तो 1200 पे तो लिखा है ना, 1200 में 12,000 बनाने के लिए मुझे अमाउंट जोड़ना पड़ेगा, मुझे अमाउंट जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये गलती सही होगी। और अमाउंट जोड़ना पड़ेगा 10,800, मुझे 10,800 का अमाउंट बच्चे ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर ये मिस्टेक रेक्टिफाई हो पाएगी। ठीक है, तो ये 1200 तो आपने चढ़ा रखे थे ऑलरेडी उसके नाम पर, 10,800 और चढ़ा दीजिए। अगर ऐसा कर देंगे तो गलती अपने आप रेक्टिफाई हो जाएगी। अगर हमें प्लस करना है तो एंट्री बिल्कुल सेम करनी है बच्चे, अब एंट्री हम लोग को सेम करनी है। ठीक है, हमने गुड्स रिटर्न टू प्रिया लिखा था, प्रिया को हमने गुड्स रिटर्न करी थी, तो प्रिया अकाउंट डेबिट जाएगा, है ना, प्रिया अकाउंट गया डेबिट विथ रुपीज 10,800 एंड टू परचेज रिटर्न। ठीक है, टू परचेज रिटर्न। ठीक है बात, कितने की भाई 10,800। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू प्रिया ऑफ रुपीज 12,000 राइट वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 1200 नाउ रेक्टिफाइड। ठीक बात, चलिए अगली बात हमसे करता है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि ऑफ रुपीज 10,000 वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 1,000। सेम गलती, गुड्स रिटर्न हुई राशि से, गुड्स रिटर्न करी राशि ने, हमें गुड्स रिटर्न करी गई राशि ने। ठीक है, हमें गुड्स रिटर्न किसने करी बच्चे, राशि ने, हमें राशि ने गुड्स रिटर्न करी, कोई दिक्कत नहीं। कितने की करी, 10,000 रुपए की। अच्छा, रिकॉर्ड कर दिया आपने 1,000 रुपए। ठीक, क्या गलती आपसे हुई, राशि ने आपको गुड्स रिटर्न करी 10,000 रुपए की, आपने रिकॉर्ड कर दिया 1,000, हो गई गलती। अब क्या करें, इस मिस्टेक को कैसे सुधारें, अगर हम यहां पर 9,000 रुपए और प्लस कर दें तो ये मिस्टेक रेक्टिफाई। अगर ऐसा है, अगर हमें प्लस करना पड़ रहा है तो फिर मैंने कहा एंट्री सेम रहेगी। और सेल्स रिटर्न की एंट्री होती क्या है, अगर राशि ने हमको रिटर्न कही है ना बच्चे, तो हमने उसको सेल करी होगी, तभी जाकर आज वो हमें रिटर्न कर रही है ना। तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ठीक है, हम करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, हम करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट राइट। तो रिटर्न अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद रुपीज 9,000। ठीक, एंड टू हम लोग करेंगे बच्चे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे विद रुपीज 9,000 एंड टू हम करेंगे राशि, क्योंकि ये राशि ने गुड्स हमको रिटर्न कर रखी हैं। ठीक है, राशि अकाउंट हमारा क्रेडिट चला गया विद रुपीज 9,000। नरेशन हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि फॉर रुपीज 12,000 वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 1,200 नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है बच्चे, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक, तो हमने ओमिशन की गलती को कैसे सुधारते हैं सीख लिया बच्चे। ठीक है, ओमिशन तो अच्छे से सीख लिया, ओमिशन में कुछ नहीं करना, आपने जस्ट सिंपल तरीके से एंट्री को दोबारा से रिकॉर्ड कर देनी है। ठीक बात, दूसरी बात, अगर हम बात करें, हमने कमीशन भी सीख लिया, और कमीशन में कौन सा फेज देखा, देखो कमीशन में दो चीजें आपकी रहेंगी। कमीशन का क्या मतलब हुआ कि आपने अमाउंट तो सही लिखा है, सॉरी आपने एंट्री तो सही कर रखी है बट अमाउंट गलत है, आपने एंट्री सही कर रखी है लेकिन अमाउंट गलत है। अब अगर अमाउंट गलत है, वो अमाउंट जो गलत है वो सही कैसे हो रहा है, प्लस करके कि माइनस करके। हमने सीखा कि प्लस करके सही हो रहा है, हमने सारी सीरीज में देखा कि प्लस करके सही हो रहा है, और जहां जहां क्वेश्चन प्लस करके सही हो रहा है वहां पर एंट्री सेम रहती है, वहां पर एंट्री सेम रहती है। और जहां माइनस करना पड़े, जहां पर रेक्टिफाई करने के लिए माइनस करना पड़े, वहां आपने बैक गेयर लेना होता है, वहां पर आपको एंट्री अपोजिट करनी पड़ती है। इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। आज आपने ये दो क्वेश्चन करने हैं अच्छे से, और जहां जहां आपको ओमिशन की गलती मिले, कमीशन की प्लस वाली गलती मिले, उसे आप लोग करिए, है ना। और ये क्वेश्चन मैंने दोनों क्वेश्चन गोयल की बुक से उठाए थे, है ना, आप किसी बुक से ट्राई करिए, कोई इशू परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी उसमें है नहीं। ठीक है बात, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, और जिस दिन ये चैप्टर हमारा 5-7 वीडियो के अंदर फिनिशअप होगा, आप देखिएगा आपके अंदर एक बूस्ट सा आ जाएगा, आप अपने आप चीजों को करने लगेंगे। ठीक है बात, तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।